के वो बच्चे हैं करियर के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि नीट का पेपर क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बी फार्मा? क्या कोर्स होता है, कितने साल का कोर्स होता है? सबसे पहले कि बी फार्म है क्या, तो बैचलर इन फार्मेसी डिग्री है, जो कि आपका टेक्निकल कोर्स होता है, 4 इयर्स का कोर्स है। बताइए मैम, तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हमारे रहते हैं वो सब्जेक्ट जनरली क्या होते हैं? जो हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। इज देयर एनी स्ट्रैटेजी जो आप लोग बताते हैं? क्या ये सच है कि फार्मा में आगे बढ़ने के लिए कन्विक्शन ज्यादा जरूरी है या स्किल्स? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में ना बी फार्मा को लेके कोई गलतफहमी होती है। क्या उसको स्टार्टअप में जाना चाहिए या फर्स्ट ही और शी शुड एक्सपीरियंस इट फर्स्ट? क्या इसमें सक्सेस मिलेगी? हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों में? तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शौर्य ग्रोवर और आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन, एक ऐसा सेशन जो आपकी करियर गाइडेंस में आपकी बहुत मदद करेगा। आप में से बहुत सारे सितारे ऐसे हैं जो शायद MBBS नहीं कर पाए या जो शायद बीटेक के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो कुछ ऐसा ऑप्ट करना चाहते हैं जो उनके फ्यूचर को भी चेंज कर दे और उनके पैशन को भी फॉलो करवाए। तो आज का सेशन है उन सभी स्टार्स के लिए। उसके लिए मैं आज स्वागत करती हूँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा मैम का। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सौर्या मैम फॉर इनवाइटिंग। तो आज जो आप इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आपने बुलाया है, फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे, तो डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चंस हैं और हमारे जो बच्चे हैं, एक तरीके से आप बच्चों को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनके क्वेश्चंस का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। क्या बात है मैम। मैम, बिफोर प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चंस, जैसे आपने बोला भी आप बच्चों को आज रिप्रेजेंट करने आए हो, तो मेरे साथ हमारे 12वीं के वो बच्चे हैं जिन्होंने 12th कर ली है और आगे करियर के बारे में जानना चाहते हैं। उनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं चाहती हूँ आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे स्टार्स को दें। डेफिनेटली मैम। तो माई सेल्फ बेटा डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, और मैंने ग्रेजुएशन किया है बी फार्म एंड देन एम फार्म एंड देन उसके बाद आपका PhD इन फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट और एम्स जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन से भी मैंने अपना रिसर्च एक्सपीरियंस ले रखा है। ओह वाओ, तो मैम दैट मीन्स आपके इंट्रोडक्शन से इनको एक हिंट तो मिल चुका है। भी हम बात करने जा रहे हैं अबाउट फार्मेसी, यानी कि बी फार्मा के बारे में आज हम इन्हें गाइडेंस देने वाले हैं। तो मैम, जैसे कि फार्मेसी की बात करते हैं, बी फार्मा की बात करते हैं, तो मेरे बहुत सारे स्टार्स जो कि नीट का पेपर क्लियर नहीं कर पाए हैं, जो 12th में शायद सोच रहे थे भी मुझे डॉक्टर बनना है और कुछ कारणवश उसमें आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, आई फील फार्मेसी के थ्रू उनका ये जो सपना है छोटा सा, ये पूरा हो सकता है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही बोला और बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में हम जा रहे हैं बच्चों को। जो बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान हो जाते हैं कि अब मेरा जो है नीट एग्ज़ाम जो है वो मैंने क्वालिफाई नहीं किया, क्रैक नहीं कर पाई, किसी भी वजह से हो सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कमज़ोर है। सो ट्रू। बिल्कुल, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो बच्चा हताश हो जाए, निराश हो जाए। बेटा, आपके लिए जो है ये जो इतना बड़ा स्काई है, नो लिमिट वाला, यस, तो नो लिमिट है बेटा। यहाँ पे हम फार्मा सेगमेंट के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि एक आपका ड्रग सेगमेंट जो कि आपका बेसिकली हम अगर जाते हैं MBBS करने के लिए जाते हैं तो आप मेडिसिन से ही जुड़े हो, मेडिकल बैकग्राउंड से ही जुड़े हो। तो उसी बैकग्राउंड को, उसी सपने को पूरा करने के लिए बेटा आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से बताने वाली हूँ कि व्हाट इज फार्मा। ओके, सो एवरीबॉडी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जेई, नीट, CUET जैसी कैटेगरी में आगे नहीं जा पा रहे हैं बट दे वांट टू ऑप्ट फॉर फार्मेसी, दे वांट टू बी कनेक्टेड विद मेडिसिन, तो दिस इज द फील्ड फॉर यू स्टूडेंट्स। बेटा जी, आज मैम आपको गाइडेंस देंगे, आज मैम आपको वो यूनिवर्स दिखाने वाले हैं जिसके लिए शायद आप अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुए हो, और वंस बेटा यू गेट टू नो अबाउट इट ना, आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी आगे अपने करियर को बिल्ड करने के लिए। तो मैम, जैसे आपने फार्मेसी बोला, तो आई वुड लाइक टू नो भी फार्मेसी को या बी फार्मा को अगर वन वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या शब्द होगा वो मैम? एवरग्रीन ब्रांच। ओह माय गॉड, एवरग्रीन ब्रांच, सुन के ही बहुत एवरग्रीन सा फील हो रहा है। अच्छा मैम, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, आपने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, आपने एम्स के बारे में भी बताया, सो वी वुड लव टू नो मोर अबाउट इट। मतलब आपने एम्स से क्या ऑप्ट किया है, क्या कवर अप किया, प्लीज़? बेटा, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप रिसर्च फील्ड के लिए बड़ी बड़ी जो है यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हो, बड़े बड़े लैब्स को टारगेट करते हो, और ये इतनी बड़ी लैब्स हैं कि जो कि आपके इंडिया में
रिप्रेजेंट करती हैं, इतने बड़े बड़े सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है बेटा कि एम्स जो है मैम ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज़ इतने हाई लेवल पे यहाँ पे करोड़ों के जो है इंस्ट्रूमेंटेशंस यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं और हाई प्रिसीजन्स के साथ में, एक्यूरेसीज के साथ में हम एक एक ड्रग्स के बारे में जो है फाइंड आउट करते हैं, नई ड्रग्स को डिस्कवर भी करते हैं यहाँ। ओह माय गॉड, क्योंकि जब हम एम्स का नाम सुनते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट वाले जो हैं अपने सपने एम्स से बुनते हैं। तो बेटा अगर नीट नहीं तो यहाँ पर बी फार्मा ही सही, लेकिन उसके बाद आप एम्स में भी जा सकते हैं जैसे कि मैम भी गई हैं। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। मैम लेट्स नो मोर अबाउट बी फार्मा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आइडिया ही नहीं है भी 12th के बाद हम इस फील्ड में भी जा सकते हैं। तो पहला एक सवाल ये भी आता है, क्या इसमें सक्सेस मिलेगी? डेफिनेटली मैम, बहुत ही आपने ना उम्दा सवाल पूछा है कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं। तो ये जहाँ चाह है वहाँ पे राह है ना। तो बेटा अगर आपने चाह लिया है, ठान लिया है कि मुझे अपने इस जो जहान है आपका, जो आप इस करियर में करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, मेडिसिन सेगमेंट में कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है वो उस बुलंदियों तक, ऊंचाइयों तक आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक जो है कोई करेक्ट राह दिखाए, सही पाथ जब तक अगर आप अपने बच्चों को नहीं बताओगे तब तक वो भटका हुआ राही ही है। तो उस भटके राही को ये पाथ दिखाने के लिए आपकी सौर्या मैम जो है इनके थ्रू आपके ही वर्ड्स ये लेके आई हुई हैं और ये क्वेश्चंस जो है इनके हैं, लेकिन हमारे बच्चों के ये मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मैम जो कि आप यहाँ पे पूछने वाली हो। और बहुत अच्छा एफर्ट आपने किया है कि बच्चे जो है इस फील्ड के बारे में जाने। और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ मैम। फार्मा सेगमेंट जो है, कई सारे बच्चे जो है आफ्टर कोविड अगर देखा जाए तो इस फार्मा सेगमेंट के बारे में, फार्मेसी के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता चला कि अच्छा ये भी कोई एक सेगमेंट है, ये भी कोई एक सेक्टर है। और ये तो एवरग्रीन जो वर्ड मैंने यूज किया मैम, डिजीज बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। सो ट्रू, राइट। डिजीज बढ़ेंगी, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कि बहुत कॉस्टली मिलती है। अगर उनको आपको सही प्राइस पे, सही दाम पे बेचना है तो उसके लिए चाहिए क्या? रिसर्च। राइट। अगर हम कोविड की बात करते हैं मैम, तो वी हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग विद मेडिसिन, वी हैव सीन भी किस तरीके से एक जो है ज़िंदगी की, मतलब हम कहेंगे भी जो वो गूंज रही है, मतलब इन सब चीज़ों के बीच में। तो अगर मेडिसिन की नॉलेज होगी, अगर आप इसमें रिसर्च में जाना चाहते हैं और हेल्प करना चाहते हैं हमारी इंडिया की, तो मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट वे एंड दिस इज़ द बेस्ट पाथ, राइट। मैम एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जैसे आपने बोला ना आप बच्चों के सवाल लेकर आई हैं, उससे भी ज़्यादा मैं पेरेंट्स के भी सवाल लेकर आई हूँ। जैसे मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये था भी क्या सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आजकल के टाइम में व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन ना, हर एक माँ बाप के मन में बस यही सवाल होता है भी अगर मेरा बच्चा इस फील्ड में जा रहा है तो क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो आपको इसका जवाब मैम ने ऑलरेडी दिया है भी अगर आपके मन में चाह है, आपको करना है कुछ, तो येस ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगी, है ना। अब मैम बच्चों को थोड़ा सा ना हम फार्मा के बारे में बताते हैं, क्या कोर्स होता है, कितने साल का कोर्स होता है, सो दैट दे हैव एन आइडिया भी। मान लीजिए इन्होंने 12th कर ली है, अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बी फार्मा? डेफिनेटली। तो मैं बच्चों आप लोग को ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि बी फार्म है क्या। तो बैचलर इन फार्मेसी डिग्री है जो कि आपका टेक्निकल कोर्स होता है, 4 इयर्स का कोर्स है बेटा ये। 4 इयर्स का कोर्स जो है, और इसमें आप बेसिकली जो हेल्थ साइंसेज हैं, जो बच्चे हमारा सपना देख रहे थे कि हमें नीट में जाना है, तो वो बच्चे जो हैं आपका सपना अभी भी आप कामयाब कर सकते हो बेटा। इस फील्ड के अंदर जो है सक्सेस हासिल कर सकते हो। और न सिर्फ इंडिया में, इवन आप आउट ऑफ इंडिया भी अपना परचम फैला सकते हो बेटा। तो अभी भी आपके पास चांस है कि यस आप आ सकते हो मेडिसिन फील्ड के अंदर, हेल्थ केयर सेगमेंट्स के अंदर। ओके मैम, जैसे आपने बोला 4 साल हमारा ये रहता है, तो इन 4 सालों में सेमेस्टर सिस्टम होता होगा, लाइक मतलब साल में 2 एग्जाम्स होते होंगे, इस तरीके से पैटर्न रहता होगा मैम। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हमारे रहते हैं वो सब्जेक्ट्स जनरली क्या होते हैं? जस्ट एन एग्जाम्पल अगर आप हमें थोड़ा बहुत दे पाए। मैम इसमें जो है 4 इयर्स का आपका ये रहता है ओवरऑल। बी फार्मा की डिग्री अगर हम बात करें तो 4 साल का कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है बेटा ये। और इसमें आपको जो हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो आपका 11th और 12th का बच्चा है वो साइंस बैकग्राउंड से आया है, जिसमें वो बॉटनी भी पढ़ता है एंड जूलॉजी भी पढ़ता है। तो बेटा आपको वही सेगमेंट आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेगमेंट को आप पढ़ते हो बेटा। इसके अलावा मेडिसिन के बारे में आप जानते हो, जैसे कि आपका फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, फार्माकोलॉजी के रिलेटेड आपका ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो बेटा, ताकि ड्रग के बारे में, कैसे ड्रग काम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये आपका बॉडी में जाएगी ड्रग,
ड्रग और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा कि जो भी ड्रग आपकी बॉडी में इंसर्ट की गई है, जो भी इंजेक्शंस आपको दिए गए हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं, मतलब कि आपके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हो, तो उनको भी टैकल करता है ये डिपार्टमेंट आपका जो बी फार्मा है। हम यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। ओ वाओ मैम, जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने बी फार्मा कर लिया ना, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जैसे क्योंकि हम बोल रहे हैं अभी क्या सक्सेस मिलेगा, तो सक्सेस का एक पाथ हम जानना चाहते हैं। हमने बी फार्मा में एडमिशन लिया, वी हैव क्लियर्ड, वी हैव डन एवरीथिंग विद द एग्जाम्स, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्या कोई एग्जाम होता है मूविंग ऑन टू द पोस्ट ग्रेजुएशन? डेफिनेटली। तो मैम इसके लिए आपको जीपैट एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, जीपैट एग्जाम। हाँ। ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपैट? ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। जब आप ये एग्जाम देते हो बेटा, ये गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है आपकी, और फिलहाल अभी जो है प्रीवियसली एनटीए कंडक्ट करवाती थी, नाउ अडेज आपका एनबीईएमएस जो बॉडी है ये कंडक्ट करवाती है इस एग्जामिनेशंस को, और इसमें आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। ओ वाओ, तो कुछ बच्चों को मैम इसका भी आइडिया नहीं है, कैन यू प्लीज टेल अबाउट स्टाइपेंड? बच्चों को किस तरीके से स्टाइपेंड मिलता है? क्योंकि बहुत सारे सितारों को जब भी पता चलेगा ना, तो क्यूरियोसिटी जनरेट होती है टू गेट टू नो भी, वाह साथ साथ हम कमा भी सकते हैं। डेफिनेटली। तो बेटा यहाँ पे जब आपको स्टाइपेंड की बात करते हैं, तो जैसे ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, देखो लाखों बच्चे जो होते हैं इस एग्जाम को देते हैं, ठीक है, इसमें से कुछ ही बच्चे, मतलब 10% बच्चे ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। इतना ईजी भी नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली हम लोग इसको ईजी बनाते हैं अपने PW के फार्मा के चैनल के थ्रू। तो PW फार्मा का जो चैनल है बेटा, इस पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, और हर तरीके से ट्रिक्स, निमोनिक्स, क्योंकि बच्चे को 3 घंटे का पेपर ये देना है, ठीक है, 3 घंटे का ये पेपर है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो सोच समझ के एक्यूरेसी के साथ में ही बच्चा जो है प्रिसीजन के साथ में आंसर्स को मार्क करके आएगा, राइट। नेगेटिव करोगे तो इस रेस में पीछे रह जाओगे। तो स्टाइपेंड मिलने का मतलब ये है कि आप अपनी मास्टर्स की जो डिग्री है वो इसी पैसे में कंप्लीट कर सकते हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। मतलब इनको अब अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, ये खुद कमा सकते हैं उसको भी। मैं अपनी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन खुद से कर सकता हूँ, तो दिस इज़ वेरी गुड मैम। और जैसे अभी आपने बात करी नेगेटिव मार्किंग है, तो आई फील भी जैसे धीरे धीरे, मतलब आफ्टर कोविड जो फार्मेसी है वो बहुत इवॉल्व हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको आइडिया लग रहा है भी ये फील्ड भी है, तो कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। एंड फॉर दिस कंपटीशन, जैसे आपने बोला भी PW फार्मेसी चैनल इज ऑल्सो देयर विद देम, तो हम हमारे चैनल पर बच्चे को जीपैट की बकायदा फ्रॉम दी वेरी स्टार्ट तैयारी करवानी स्टार्ट हमने कर दी है। तो क्या रहता है हमारा पैटर्न पढ़ाने का, और बच्चों का भी इस तरीके से आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा? इज देयर एनी स्ट्रैटेजी जो आप लोग बताते हैं? डेफिनेटली मैम, स्ट्रैटेजी है, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं अपने बच्चों को बताऊंगी, क्योंकि कमेंट बॉक्स के अंदर अभी आने वाला है मैम कमेंट्स में। तो ये आने वाला है कि मैम ये बता दीजिए कि क्या हम बी फार्मा जो करने जा रहे हैं, मैथ्स बैकग्राउंड है मेरा और मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो ये दोनों सेगमेंट के बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं। ट्रू, बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये दोनों सेगमेंट वाले बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में अभी पूछने वाले हैं कि मैम क्या मैं बी फार्मा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, अगर आपके पास मैथ्स है तो आप कर सकते हो बी फार्मा, अगर आपके पास बायोलॉजी है तब भी आप कर सकते हो बी फार्म, अगर आपके पास मैथ्स प्लस बायोलॉजी है तब भी आप बी फार्म में एनरोल हो सकते हो बेटा। मतलब हम कह सकते हैं जो नीट में थे, जो जेई में बच्चे थे, दे कैन ऑल्सो कम ओवर हेयर, एंड ऑल्सो जो CUET एस्पायरेंट्स है, तो यस, तो वो तो आएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी बेटा जी, आपको ये नहीं टेंशन लेनी है क्या सब्जेक्ट आपने लिए थे, आपने 2 सब्जेक्ट्स एक साथ भी लिए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने एक सपना देख लिया है भी हाँ मुझे मेडिसिन से कनेक्ट होना है, तो दिस इज द राइट पाथ एंड दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाला है। और मैम एक क्वेश्चन जो है बच्चों के लिए जो दिमाग में कई बार मैंने देखा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चे आके जुड़ते हैं, जब मैं इंटर्नशिप वगैरह प्रोग्राम्स बताती हूँ बच्चों को, तो वो ये पूछते हैं कि मैम ये बताइए कि क्या जो एज अ नीट एग्जाम हमने दिया तो उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पाया फिलहाल, तो क्या हम इस नीट के रिजल्ट के बेसिस पे बी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं? ओके, सो इज दिस पॉसिबल? डेफिनेटली पॉसिबल, जस्ट बिकॉज आप नीट का जो आपका रैंक बेटा उसके बिहाफ पे भी बहुत सारे आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे AKTU यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, ये सब बिट्स है आपका। बिट्स के जो आपके एग्जाम वो खुद भी अपना कंडक्ट करवाता है, बिट्सैट के नेम से होता है। yes, yes. CUET वाले जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है आ सकते हैं अपने स्कोर कार्ड को लेकर के, दे कैन गेट द एडमिशन, जैसे नीट के लिए आपने भी बोला। एग्जैक्टली। ओ वाओ, तो ये बहुत ही एक हमारे लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन रहेगी बिकॉज इसका किसी भी स्टूडेंट को मुझे लगता है अभी तक आइडिया नहीं है मैम, क्योंकि दे आर स्टिल एक्सप्लोरिंग इट। और बेटा जैसे कि हम जानते हैं हमारी लाइफ में मैम एक मेंटर का होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कहें ना एक किसी बच्चे की पहचान या किसी बच्चे की सक्सेस को देखना हो ना, तो उसके पीछे उस एजुकेटर को देखिए, उस टीचर को देखिए जिसने उसको ये गाइडेंस दी थी। तो मैं सच में आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए और हमारे स्टूडेंट्स को ये गाइडेंस दे रहे हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनके करियर को जब चेंज करेगा ना मैम, एक करियर चेंज करने का मतलब क्या, एक छोटे से घर के भविष्य को बदल देना। जो बच्चा एक सपना नहीं देख पा रहा था अभी, मैं आज कहीं पर जाकर के इस मुकाम तक पहुंच पाऊँ। आज हर घर हर गली में एक बच्चा अगर ये सोच रहा है भी मुझे कुछ बनना है, तो फिजिक्स वाला वहाँ तक पहुँचा है, फार्मेसी को लेकर के आए हैं बेटा, तो यस आप कर सकते हैं। और अभी मैम से जैसे मैं कुछ समय ना पहले हम अभी मिले थे तो हम बातचीत कर रहे थे, मैम आपने बोला आपके पापा ने भी आपको मोटिवेट किया इसके लिए, है ना, तो आप वो थोड़ी सी हमें कहानी बताना चाहेंगी भी, मतलब क्या कहानी है इसके पीछे? आपने तो मेरे बिल्कुल मन की बात जो है क्वेश्चन के फॉर्म में ले लिया मैम आपने। मेरे मन में अभी जस्ट यही क्वेश्चन आ रहा था कि काश मैम ये पूछें, ताकि मैं अपने जो फैमिली है, जो हमारी पिलर है, उनके बारे में भी मैं बता सकूं। तो इस फील्ड के बारे में मैंने जो है यूपीपीएमटी भी क्रैक किया हुआ है। ओह वाओ, दैट्स गुड मैम। तो मुझे बेसिकली मेरे फादर ने यूपीपीएमटी के थ्रू मुझे जो सेगमेंट मिल रहा था, तो मेरे फादर ने बोला कि आप जो है बेटा फार्मा सेगमेंट की तरफ भी जाओ। उनके ऑफिस वगैरह में कुछ जो लोग थे, उनके बच्चे बेसिकली इस सेगमेंट में थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है पैकेज के साथ में बच्चे जॉब में गए हुए थे। तो मुझे एग्जैक्टली फार्मा के बारे में जनरली बताऊँ, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। मेरे फादर ने फर्स्ट टाइम मुझे बताया कि बेटा इस बार जो है ना तुम ये फॉर्म जरूर भरोगी और इसमें जो है आपको जाना है, क्योंकि ये एवरग्रीन सेक्टर है, दवाइयाँ जो है कभी भी कम नहीं होगी, बढ़ेंगी ही, ठीक है। तो ये सेगमेंट जो है आपका चलता रहेगा, इसमें कभी भी रिसेशन नहीं आने वाला है। तो उन्होंने मुझे इस फील्ड के बारे में बताया कि बेटा आप जाओ, इस फील्ड में करो और बहुत अच्छा करोगे आप। और डेफिनेटली मैम मैं आज की डेट में अपने फादर का थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेगमेंट चूज़ करवाया। और जो मुझे जो नॉलेज नहीं मिली किसी से, उन्होंने पहला एक नींव रखा कि यस ये फील्ड है। आज की डेट में मैं इस प्लेटफॉर्म से बता पा रही हूँ बच्चों को कि आप बेटा इस फील्ड में जाओ। मुझे तो जनरली नहीं पता था, अगर मुझे टाइमली पता होता तो मैं शायद वो भी टाइम वेस्ट नहीं करती। और कई बार क्या होता है मैम कि अगर हमें बी फार्म हम जैसे करने चले गए, तब भी अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे इतनी कि हमें कोई ये बताए कि भाई जीपैट निकालो, स्टार्टिंग से ही पढ़ो उस चीज़ के बारे में। स्टार्टिंग से ही आप अगर पढ़ने लगोगे बेटा तो आपका ईजी हो जाएगा कोई भी एग्जाम को क्रैक करना। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं लैक थी मेरी लाइफ में, किसी ने मुझे नहीं बताया कि ऐसा भी करना है। गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए टाइम चला जाता है मैम, एज चली जाती है और आपको पता नहीं होता। अब आपके पास लिमिटेड टाइम ड्यूरेशंस रह गए, 1 साल 2 साल या फिर निकल गया, बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं आपके चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं यही कोशिश करूंगी कि बीइंग अ फार्मा प्रोफेशनल मैं अपने स्टूडेंट्स को जितना अवेयर करा सकूं, मैं इस फील्ड में इस मोटिव से पॉजिटिव माइंड के साथ में आप लोगों को अवेयर कराती रहूंगी। मोरओवर मैम ने पीएचडी भी की है और मुझे लगता है इनसे बेटर कोई गाइड आप बच्चों को नहीं मिलने वाला है। मैम जैसे आपने अपने फादर की बात करी ना, मैंने बीएससी एमएससी की है राइट, तो मेरे साथ भी ये था, आई वाज अ नीट एस्पायरेंट, ठीक है, मैंने भी पेपर क्रैक किया था। तब हमारे टाइम पे AIPMT होता था, तो तब पेपर क्लियर किया, बट इट वाज नॉट दैट मच गुड भी मैं MBBS ऑप्ट कर सकूं। BDS मुझे मिल रहा था बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था, सेम जैसे आपकी कहानी है। तो मुझे मेरी मम्मी ने बोला लेट्स गो फॉर BSc कोर्सेज, दो हम उसके बारे में भी स्टूडेंट से बात करेंगे, इस बारे में भी। तो मुझे ऐसा लगता है सही समय पे सही गाइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। आप लोग ये सोच लेते हो भी नीट नहीं हुआ, जेई नहीं हुआ या कोई पेपर क्रैक नहीं हुआ तो ज़िंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है बेटा। आज जैसे मैम बता रही है, अगर आप इस फील्ड में जाते हो, क्या क्या शानदार पैकेजेस इन्हें मिलते हैं, क्या करियर मिलता है, तो बेटा होप जो है ना बिल्कुल खोनी नहीं है हमें बस ये देखना, इफ नॉट ए रास्ता लेट्स गो फॉर द बी पाथ, लेट्स गो फॉर द सी पाथ। यस, ठीक है, तो हमें आगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है और एक सही गाइड का वेट करना है। ठीक है, मैम ने आपको बोला बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं बच्चे जहां पर आपका जो एज का क्राइटेरिया है ना, बहुत ज़्यादा देरी से जानने पर वो भी क्रॉस हो जाता है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों के लिए अवेयर रहे, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, आज के सेशन को उन्हें दिखाइए सो दैट वो आपको एक सही रास्ता बता सके। मैम आगे बढ़ते हैं, लेट्स नो मोर अबाउट GPAT। जैसे अगर ये पेपर हमने क्लियर कर लिया है, इसके बाद क्या रास्ता रहता है हमारे साथ?
मैम जीपैट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो सबसे पहले आप मास्टर्स के लिए जाते हो, मास्टर्स करोगे आप, मास्टर्स में भी आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है कि अगर स्पेशलाइजेशन जैसे कि आप जब एमबीबीएस के बाद भी स्पेशलाइजेशन करते हैं एंड देन उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो सेम यहाँ पे भी आपका यही चीज़ चल रहा है बेटा। जब हम मास्टर्स करते हैं तो स्पेशलाइजेशन करते हैं, जब हम पीएचडी सेगमेंट में जाते हैं तो सुपर जो आप कह सकते हो कि एक्सप्लोर करने वाला तरीका यहाँ पे भी देखने को मिलता है। मैं एक थोड़ा सा बच्चों को मैम ये बताना चाहूँगी कि जो बी फार्म की डिग्री है आपको लेना है, तो इसके लिए आपका चैनल है पीडब्ल्यू बी फार्मा का चैनल। Okay. इस चैनल पे हम ग्रेजुएशन रिलेटेड पहले आपको पढ़ाएंगे। ग्रेजुएशन में जो बेसिक्स हैं उनको पहले आपका स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग बना, देन उसके बाद आपको मूव ऑन कराते हैं पीडब्ल्यू फार्मा वाले चैनल पे। वहां पे हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसा कि मैम ने बताया कि जीपैट एग्जामिनेशंस के लिए क्या है, कैसे है, ये सारे ट्रिक्स निमोनिक्स के साथ में बच्चों को किस तरीके से रैंडमली, कई बार नॉन फार्मा के क्वेश्चंस भी रहते हैं मैम, कई सारे एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपका एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, इन सब के क्वेश्चंस को इसको भी हम बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं और ये आपका स्पीड का गेम होता है। एग्जैक्टली मुझे लगता है टेस्ट हमारे वैसे भी मेंटल एबिलिटी को ही चेक करना होता है भी। हाँ। आप उस टाइम पीरियड में क्या वो स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो मेन गेम सिलेबस से ज्यादा इस चीज का होता है और हम जो है इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मैम जो है वहां पर आपको मिलेंगे जरूर गाइड करती हुई, राइट? तो मैम इसमें मुझे ये बताना था कि जो मास्टर्स करते हैं बच्चे वो स्पेशलाइजेशन में किया, तो आपके कोर स्पेशलाइजेशन है जैसे कि फार्माकोलॉजी होता है जिसमें आप टोटली एज अ मेडिकोस की तरह जाते हो, जो कि मैंने भी खुद भी एज अ फार्माकोलॉजी में ही किया हुआ है। तो आप इसमें जाओगे, ड्रग से रिलेटेड ईच एंड एवरी डिटेल्स जानते हो, इसके एडवर्स इफेक्ट से लेके कैसे ड्रग जो है आपकी बॉडी में जाता है, काम करता है और वो किस तरीके से आपकी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट डालेगा। कोई किसी जैसे कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, प्रेग्नेंट वीमेन को हम ऐसे ही नहीं कोई भी ड्रग उठा के दे देंगे, तो उसके लिए आपको सारी ड्रग की जानकारी पता होनी चाहिए, वो आखिर में क्या प्रॉब्लम कॉज करेगा आपकी बॉडी के अंदर जाके। तो ये सब कुछ जो मैकेनिज्म है वो आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो। फिर उसके बाद आता है आपका फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स जो होता है बेटा, इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ड्रग, दवाइयाँ बनती कैसे हैं, इसका डोजेस फॉर्म क्या होगा, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, टैबलेट, कैप्सूल्स, ये जो बना आपका जो इंजेक्शन है जिसको हम पेरेंट्रल्स बोलते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे पढ़ते हैं। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं मैम, केमिस्ट्री भी है बच्चों को, अगर किसी को पसंद है केमिस्ट्री की मैम मुझे केमिस्ट्री नहीं है क्या, इसमें केमिस्ट्री भी है बेटा। यहाँ पे आपका जो फार्मा में हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो ड्रग के कॉम्पोजिशंस के बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स, फीचर्स के बारे में जानेंगे कि कैसे कौन सा स्ट्रक्चर जो है अपना इफेक्ट शो कर रहा है, है ना। जो अगर बैक्टीरिया को मारना है तो उसको मारने के लिए जो इफेक्ट दिया, किस स्पेसिफिक टारगेट ने, किस स्पेसिफिक कंपाउंड ने ये इफेक्ट्स दिया, जो कि हमारी सौर्या मैम भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से कोरिलेट कर पा रही है मैम। तो मैम ये भी जो है बच्चों को मिलता है। इसके अलावा फार्माकोग्नोसी एक सब्जेक्ट है बेटा, इसमें मैं फार्माकोग्नोसी भी इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को पढ़ाती हूँ मैम। इसमें हम हर्बल रिलेटेड जो हमारे आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, ये सब मेडिसिन हैं बेटा, जो कि आप लोग आसपास घरों के आसपास भी देखते ही होंगे कि ये सब मेडिसिन चलती हैं, होम्योपैथी मेडिसिन। तो इस सब के बारे में बताते हैं कि हमारा इंडिया भाई रिच सोर्स ऑफ जो है नेचुरल ओरिजिन है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी इंडिया के अंदर पहले ही हजारों साल पहले बता दी गई हैं बेटा, ऐसे ड्रग्स बता दिए गए हैं जो कि आपके किचन से गुजरती हैं और आपके जो हेल्थ केयर सेगमेंट को भी सपोर्ट करती हैं। वही जो छोटे छोटे नुस्खे जो हैं वो भी सारे कवर होते हैं। अच्छा मैम, आपकी ना इन्हीं बातों से मेरे ना 2 सवाल मुझे मिले। सबसे पहला तो मिथ भी कह सकते हो एक तरह से, सवाल भी कह सकते हो, जिसमें आप इसको समझना चाहें। बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है भी शायद गर्ल्स के लिए ये फ्यूचर जो है सही नहीं है, बट आई फील लाइक आपकी बातों से साफ पता चल रहा है, बीइंग अ वुमन, लाइव एग्जांपल हमारे सामने है भाई, ठीक है। ये जो है लड़कियां भी ऑप्ट कर सकती हैं और खूब आगे बढ़ सकती हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर किया है। तो जिनको ये लग रहा है भी सिर्फ लड़के जा सकते हैं मेडिसिन में, ड्रग्स के बारे में जान सकते हैं, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैम इज द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। और दूसरा मैम, एक ना लोगों के दिमाग में ये भी होता है मेडिसिन है, ड्रग्स है तो बड़ा बोरिंग सा होगा, नाम याद करने पड़ेंगे बड़े बड़े, ठीक है, सॉल्ट्स के नेम याद करने पड़ेंगे। पर जैसे आप बता रहे हो, जिस तरीके से आप मुझे समझा रहे हो ना, आई फील लाइक जब बच्चा एक क्लास में जाता होगा, आपने बोला एक टारगेट ऑर्गन है, उसके ऊपर फिर कहाँ पर, ठीक है, उसने एक्ट करना है, कहाँ एक्शन होने वाला है,
तो बेटा दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बीइंग अ केमिस्ट्री फैकल्टी मैं ये रिलेट कर सकती हूँ, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रादर देन बीइंग बोरिंग। ठीक है, तो मैम आप थोड़ा सब्जेक्ट ओरिएंटेड बातें कर रही हैं, तो ऐसा कभी हुआ है किसी बच्चे ने ऐसे बोला मैम बड़ा रटना पड़ रहा है, थोड़ा सा सॉल्ट है, ऐसा कुछ अभी आज तक ऐसा कुछ फेस करने को मिला? मैम देखिए, बच्चे जो हैं वो हर तरीके के होते हैं, हमें सबको एंटरटेन करना होता है जी ना। जी। तभी तो हम उनके लिए एज अ कोई हमें इस बोलता है, तभी मैं बोलती हूँ भाई फार्मा आर्मी हो आप लोग। वाह। आपने नींव संभाली हुई है भाई। अब बच्चों के नाम, अब मैंने बच्चों के नाम रखे हुए हैं जो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं उनको फार्मा आर्मी, अच्छा। और जो हमारे बैचेस के बच्चे आते हैं जो बैचेस हम्म। में आ रहे होते हैं उनको कीमो मैन आर्मी का नाम दिया है। वाह मैम। तो ये कीमो मैन जो है मैम, जो स्नोमैन होता है, उससे मैंने जो आपने बोला ना इंटरेस्टिंग है कि थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो हाँ। कीमो मैन बनाया। ठीक है, कीमो मैन में मैंने बच्चों को एक एक ड्रग के बारे में बताया कि ये ड्रग आखिर में प्रॉब्लम क्या करती है। ठीक है। तो वो कीमो मैन दिमाग में फिट हो गया। हाँ। और एक इसी तरीके का इंटरेस्टिंग जो है कि जो आपकी बहुत सारी ऐसी भी टाइफॉइड वगैरह हैं, और या फिर बहुत सारे ऐसे डिजीजेज होते हैं जिसके बैक्टीरियाज जो होते हैं उनका एक्शन जो होता है वो मार देते हैं, सीधा डिजीज को मारते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंट नहीं करते कि चलो ग्रोथ को रोक दे रहे हैं, बाकी हमारी इम्यूनिटी मार देगी। तो वो इसके लिए भी मैंने कुछ ट्रिक बनाया कि भाई जो साइडल वाली ड्रग है वो बहुत ही बेवफा है। अब बताओ मैम, कहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग नहीं है ये मुझे सब्जेक्ट? मैं बोल तो रही हूँ बीइंग अ केमिस्ट्री फैकल्टी, आपकी बातों से ना मुझे ऐसा लगने लगा यार एक बार थोड़ा सा कोर्स को हम भी देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है। ओके मैम, दीज थिंग्स अपार्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। लेट्स नो मोर अबाउट, आपको एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है प्रॉब्लम आपको क्या लगती है एक बच्चे के थ्रू भी बच्चा ये शायद फेस करता है, और आपके पास बहुत ज्यादा कॉमन ये प्रॉब्लम आती है जिसको आप केटर करते हो? सबसे इम्पोर्टेंट गर्ल्स, ठीक जो है, आपने अभी गर्ल्स वाला पूछा, फैक्टर, है ना, राइट। कि क्या हम इस सेगमेंट में जा सकते हैं? बेटा आप हर सेगमेंट में फार्मा के जा सकते हो। ठीक है, आप फार्मा सेगमेंट में जब आप मास्टर्स कर लेते हो उसके बाद जो है रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हो। वर्क फ्रॉम होम की जॉब इजीली मिल जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर कॉर्पोरेट सेगमेंट में आप जा सकते हो, फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट है आपका। अगर आपको रिसर्च में ही जाना है तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में आप जा सकते हो बेटा, F&D जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पैकेजिंग भी होता है। अगर बच्चा बी फार्म के बाद भी अगर जाना चाहे, मैम ग्रेजुएशन कर लिया उस बच्चे ने, अगर जी। उसके बाद भी जाना चाहे तो वो पैकेजिंग सेगमेंट में जा सकता है। ये सब ऐसे आपके सेगमेंट्स हैं जो कि अभी भी कहीं ना कहीं इतने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें पैकेज अच्छे हैं। बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा, जब करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट्स पे आप काम कर रहे हो तो उसका एक्सपर्टीज भी होना इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्टीज लो आप। अगर एक्सपर्टीज लोगे आप तो मास्टर्स करो, एक्सपर्टीज लो, और पीएचडी जब कर लेते हैं, पीएचडी करते हैं तो इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है पीएचडी वाले कैंडिडेट्स की, क्योंकि आप एक्सपर्टीज सुपर स्पेशलाइजेशन लेके जाते हो। बिल्कुल। तो आपका पैकेज भी, इंस्ट्रूमेंट अगर आपका बहुत अच्छा हैंडलिंग है और सारी चीज़ें जान रहे हो, मैनेज करना सब कुछ, तो आपको बहुत हायर लेवल के पैकेज पे जाते हो बेटा। मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊँ, जितना एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा अच्छा आपका पैकेज, जितना आपने जो है साथ में स्किल्स डेवलप की हुई है उतना अच्छा पैकेज। तो ये एक तरीके से जैसे हम डॉक्टर्स के लिए कहते हैं ना मैम, कि जितना टाइम होता जाता है बढ़ता जाता है, उतना ही वो निखरता जाता है। तो बेटा ये सेगमेंट में ऐसा ही है, आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सपीरियंस लेते जा रहे हो और निखरते जा रहे हो, अपने आप को निखारते जा रहे हो, और आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, वो गोल्ड हो आप। बिल्कुल। तो बेटा ये आपको एक अच्छा पाथवे पता चल गया है भी आपने शुरू कहाँ से करना है और कहाँ तक बेटा आप जा सकते हैं। जैसे आपने बोला दिस इज एवरग्रीन, है ना, तो ये मैं खुद रिलेट कर पा रही हूँ अभी मैम की बातों से भी। यस, सक्सेस भी मिलेगी, पैकेज भी अच्छा मिलेगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, एंड बेटा जी आप अपनी लाइफ में उस पाथ पे जाओगे जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था, बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे भी। मैम आगे जानते हैं, लेट्स नो मोर अबाउट दिस कैटेगरी। मैम मेरे पास ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ आने से पहले ना मैंने टेलीग्राम पे बच्चों से पूछे थे, सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्या ये सच है कि फार्मा में आगे बढ़ने के लिए कनेक्शन ज्यादा जरूरी है या स्किल्स, या ये एक चॉइस है? दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, दोनों इसलिए क्योंकि आपके कनेक्शंस है बेटा। कनेक्शंस मतलब कि आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, राइट। लिंक्डइन पे अगर आप प्रोफाइल बनाते हो, आपके सीनियर्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें जो है आपको आइडिया लग जाता है, कौन सा अभी जो है सेगमेंट में क्या नया चल रहा है फार्मा के अंदर। ठीक है, कौन सा आपका अपकमिंग जो है सेगमेंट, आने वाला जो है सेगमेंट, इसके बारे में आपको पता चलता है। जैसे कि फार्माकोविजिलेंस सेगमेंट जब आया था मैम, मेडिकल राइटिंग, तो ये सब अभी ये आपके 10 साल के अंदर ही ये सब सेगमेंट्स आए, पहले नहीं थे।
तो ये जनरेट हम ही कर रहे हैं, हम आप ही कर रहे हो बेटा जनरेट। तो अगर आप सीनियर से कांटेक्ट नहीं रखोगे, बिल्ड नहीं करोगे कनेक्शंस, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। फार्माको इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है। हमारा इंडिया का अगर हम बात करें टर्नओवर अगर हम देखें या फिर ऑल ओवर अगर 2025 तक का डेटा देखें मैम, 2.4 करोड़ का जो है आपका बिलियंस का ये कर रहा है मैनेज सब कुछ। तो ये सेगमेंट इतना जो पैसा और थर्ड लार्जेस्ट पे पहुंच चुका है, अगर हम वैल्यूज के बारे में बात करते हैं तो है ना भाई, इसमें कुछ तो पोटेंशियल है, कुछ तो कर रहा है सेगमेंट। राइट। मैम एक और ना, अभी आपकी ये बातें सुन के मेरे दिमाग में भी आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में ना बी फार्मा को लेके कोई गलत फहमी होती है, क्या आप उसको तोड़ना चाहोगे? कुछ ऐसा थॉट है? डेफिनेटली। अभी जैसे कई बच्चे जो हैं, आप देखोगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट पे आपको कमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो कई बच्चों का होगा कहाँ मिलता है इतना सैलरी? बेटा मिलती है सैलरी इसमें, लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्किल्स डेवलप करने जरूरी हैं। स्किल्स जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एप्टीट्यूड, रीजनिंग। जब आप इंटरव्यूज में जाते हो तो आपका एक राउंड ये भी होता है, देन उसके बाद आपका HR राउंड होता है, ठीक है, टेक्निकल राउंड होता है। नॉन फार्मा सेगमेंट्स आपको पढ़ना जरूरी है। एक बार अपने आप को एनहांस कीजिए, स्किल्स एनहांस कीजिए, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब पे काम कीजिए। इसके अलावा कुछ और भी आपके जैसे ट्रेनिंग्स होते हैं फार्मा सेगमेंट के अंदर, आपके हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर ट्रेनिंग्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग अब सिलेबस भी ऐसा डिजाइन किया गया है। मैम मैं आपको बताऊं, PCI ने ऑल ओवर इंडिया जो है सेम सिलेबस है फॉर फार्मा सेगमेंट के लिए, ठीक है। अब उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो हमारे 3rd ईयर के बच्चे हैं, 4th ईयर के बच्चे हैं, वो टोटली आपके इंडस्ट्री एस्पेक्ट और हॉस्पिटल सेटअप्स के अकॉर्डिंग जो अपने आप को ट्रेन करो, क्योंकि फाइनली मार्केट में आपको उतरना है। मार्केट में अगर आपको उतर रहे हो तो उसके लिए आपको सारे स्किल्स जरूरी हैं। पाइथन, ओरेकल, ये सारे चीज़ों पे आप वर्क करो, सॉफ्टवेयर स्किल्स एनहांस करो। आज की डेट में AI का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। AI अब इन्होंने फिर से जो है नया सेगमेंट जो है फार्मा का सिलेबस, न्यू सिलेबस जो है लाया है, जिसमें कि AI को इनकलकेट किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये चीज़ होना जरूरी भी था। तो अगर टाइम के साथ में PCI इस सब चीज़ों को मॉनिटर कर रही है, सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में AI का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फार्मा सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो इनोवेशन से रिलेटेड हो, बायोमार्कर से रिलेटेड हो, मॉलिक्यूल्स को पता करना हो, ठीक है, ये सब कुछ में आपका AI जो है वर्क करेगा और आपकी जो काम है उसको बहुत ही ज़्यादा जो फिजिबिलिटी एक तरीके से आपकी लाइफ के अंदर जो है वो लेके आ रहा है। ओके मैम, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आजकल आपने स्टार्टअप्स के बारे में बहुत सुना होगा, राइट? बिल्कुल। तो फार्मा स्टार्टअप्स का ट्रेंड बढ़ रहा है जैसे आजकल के टाइम पे, तो आप एक स्टूडेंट को क्या गाइड करोगे? क्या उसको स्टार्टअप में जाना चाहिए या फर्स्ट ही और शी शुड एक्सपीरियंस इट फर्स्ट, मतलब उसको एक्सपीरियंस पहले गेन करना चाहिए? अगर बच्चा स्टार्टअप में जाना चाहता है, स्टार्टिंग से ही पहले तो अपना माइंड प्रिपेयर कर लो कि आपको जाना किस तरफ है। वो ईजी हो जाता है कोई भी चीज़ अचीव करने में, वो टाइम जो है आपका बचता है। तो अपने आप को पहले तो डायरेक्शन क्या है वो आप डिसाइड कीजिए। स्टार्टअप में अगर आप जाना चाहते हो एज ए एंटरप्रेन्योर जाना चाहते हो सपोज, तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसा सर्कल था जो कि ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है तो वो तो आपको गाइड कर देंगे। अगर नहीं है तो आप पहले अपने आप को एक्सपीरियंस लो, इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि एकाएक से आप इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट कर दोगे। बिल्कुल। उससे पहले एक्सपीरियंस लेना इंपॉर्टेंट है। क्या इसके जो आपके ड्रॉबैक्स आ सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों चीजों को जानना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एज ए एंटरप्रेन्योर सो कॉल्ड बन गए, आपने टैग डाल दिया उसी से हो जाएगा। नो, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपका टाइम होता है, सब कुछ है। तो पहले सीखो, फिर उसके बाद आप एज ए एंटरप्रेन्योर भी जा सकते हो। और ये बहुत अच्छा जो है मैम जो बता रही हैं, यस, जो हमारा इंडिया है, इंडिया का यूथ जो है एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो डेफिनेटली करो भाई, जरूरत है हमें आज की डेट में। एंटरप्रेन्योर बनो आप। बिल्कुल मैम, एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों की तरफ से जो आ रहा है, अभी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, तो अभी तक तो होता रहता है इनका, 12th तक तो होता ही रहता है। तो अगर मान लीजिए बी फार्मा में इनका कभी कोई बैकलॉग क्रिएट हो जाए, तो आप बताना चाहेंगे भी आप लोग उसको कैसे केटर करते हैं ताकि वो इसे दूर कर सके? हो जाता है मैम बैकलॉग। अगर सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बैकग्राउंड से भी अगर हम देख के बात करें कि बच्चा जो है उसके एस्पेक्ट पे अगर आप देखो तो हो जाती है। कभी कोई फेस्टिवल है, कभी कोई सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, तब भी बैकलॉग होता है। कभी मस्ती ज़्यादा कर ली, क्योंकि अब ये बच्चे वो छोटे बच्चे नहीं हैं, अब ये ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं। तो सारी चीज़ें हमें इनके बारे में जो रियलिटी है, जो फैक्ट चेक है, वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका बैकलॉग हो जाता है बेटा, तो उसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मस्ती करी ना उधर
तो एक्स्ट्रा टाइम तो निकालना पड़ेगा और पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। मेरा ये मानना है मैम कि जो बच्चा मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है ना, वही स्मार्ट वर्क कर पाता है। अगर आपने पहले ही स्मार्ट वर्क के तरीके ढूंढने लग गए तो आप शायद कहीं ना कहीं आपने चीज़ें मिस कर दी, जो पॉइंटर्स थे वो मिस कर दिए आपने। और इस बैकलॉग का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने लिए थोड़ा सा लॉयल हो जाओ, ठीक है। लॉयल हो जाओगे तो अपने आप बैकलॉग होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ करके आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके जो है इसको क्लियर करोगे ही करोगे। और उसके लिए हम ना बीच बीच में सेशंस भी रखते हैं, मेंटरशिप सेशंस होते हैं। तो बच्चों को वैसे भी गाइड करते हैं, कुछ आपके ऐसे क्विक रिवीजन 1 शॉट काइंड ऑफ रखते हैं, ताकि जो चीज मिस हो गई तो वो आपके यूट्यूब चैनल के कवर हो जाएगा, कवर हम करा देते हैं। तो स्पीड में वो चीज कवर कराने का भी एक ये तरीका है कि ऐसे भी हम बच्चों के बैकलॉग को कवर राइट। मतलब मैम मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, तो हमारे पास इसका पूरा कंटेंट अवेलेबल है, हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं बाकायदा, मतलब एवरीथिंग इज कवर्ड। मतलब बच्चे को क्या हमसे पढ़ने के अलावा कहीं से क्वेश्चंस करने की भी जरूरत है, कोई बुक लेने की भी जरूरत है? डू यू फील समथिंग लाइक दैट? बुक जो है, हम खुद PW का जो प्लेटफॉर्म है ये खुद आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है बेटा, ठीक है। हम बुक भी दे रहे हैं, मॉड्यूल्स भी दे रहे हैं बच्चों को। इसके अलावा कुछ जैसे कि हम बच्चों के लिए मैम कुछ बुक भी लिखी हुई हैं ताकि वो चीज़ों को थोड़ा और इजी कर सके। तो फार्मा पल्स का बुक है जो कि फ्लिपकार्ट पे भी आपका अवेलेबल है बच्चों का, और अमेजोन पे भी अवेलेबल है, बच्चे ले सकते हैं वहाँ। ठीक है, मतलब ओवरऑल पूरी पढ़ाई यहीं पर हो जाएगी, उनको टेंशन लेने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब उसको शॉर्ट समराइज करके इस तरीके से बुक को डिजाइन किया गया है। फार्मा पल्स का कॉम्प्रिहेंसिव करके आपके चारों जो सब्जेक्ट्स हैं इनके कॉम्प्रिहेंसिव फार्माकोलॉजी, कॉम्प्रिहेंसिव फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, इस तरीके से डिजाइन किया गया। आप एक बार बुक उठाओ और आपको ऐसा लगेगा रिवीजन मोड चल रहा है। वाह, सब कुछ जो है आपके पिक्चराइजेशंस के साथ में, इमेज के साथ में, कलरफुल इमेजेस दिए गए हैं, ट्रिक्स, निमोनिक्स, MCQs दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चा वहां से जो है वो चीजों को ग्रास्प कर पाता है और थोड़ा सा स्पीड कर पाता है अपने जो प्रिपरेशन है उसको भी साथ में। मैम मेरे ना दिमाग में सवाल इस वजह से भी आया क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन, मतलब मैं जब BSc कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा ना एक प्रॉब्लम जो मुझे फेस करने को मिली थी वाज द कंटेंट। बिकॉज एक टॉपिक के लिए हमें अलग अलग बुक्स को ढूंढना पड़ता था भी, हाँ इसको हमें यहाँ से कवर करना है, यहाँ से कवर करना है, इस ऑथर का पढ़ना है, तो विच वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे को ऐसा लगता है भी फार्मा इज समथिंग जहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इनको सब कुछ मिलने वाला है। एंड आई फील BSc के लिए भी कुछ होने वाला है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी मैम कि हमारी शौर्या मैम ने हमारे बारे में तो सारा फार्मा सेगमेंट निकाल लिया। अब ये थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि BSc के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि BSc से रिलेटेड क्या है, कंटेंट क्या है। हमारे PW के जो चैनल्स हैं, फिजिक्स वाला जो है हमारा, वो कुछ इस सेगमेंट के अंदर भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस, तो जैसे कि मैम आपने बोला अभी B फार्मा में फिजिक्स वाला आ गया है। सिमिलरली आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं अभी फिजिक्स वाला बेटा हर क्लास के लिए एजुकेशन लेकर आ रहा है। अगर आप देखते हैं लोअर क्लासेस से लेकर के आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सो ऑन, आगे की पढ़ाई तक हम आपके साथ हैं। तो बेटा आपको मतलब इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी जीरो ऑल्सो, आप एक बार यहाँ पर आ गए हो, फॉर एग्जाम्पल आप 6th क्लास में आए हो, आप 6th क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th एंड देन जैसे अभी मैम ने बात करी B फार्मा, फिर आपने GPAT दिया, देन यू एंटर्ड इनटू दी फार्मा मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट, आपने पूरा करियर यहाँ से बिल्ड कर लिया। तो सेम गोज विद BSc। अब हम लेकर के आ गए हैं हमारे BSc कोर्सेज, BSc साइंस के कोर्सेज स्पेशली फॉर ऑल दी साइंस स्टूडेंट्स एज वेल। तो इट इज़ ऑन यू बच्चा, आप किस पाथ को ज्वाइन करना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू गो फॉर फार्मा, यू हैव B फार्मा, जैसे मैम ने चैनल का नेम बताया है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन B फार्मा, आप आगे पढ़ना चाहते हो तो GPAT की तैयारी करवाई जाती है PW फार्मेसी चैनल से, यू कैन गो फॉर दैट। अगर आप 12th के बाद BSc कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, BSc बायोलॉजी, बॉटनी, zoology में जाना चाहते हैं फर्दर, उसके लिए भी BSc साइंस आप सबके लिए आ चुका है एंड उसकी इन्फॉर्मेशन जल्द ही आपको हम सभी जो हैं ज़रूर प्रदान करेंगे। आई होप सो मैम आज का सेशन जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूँगी भी आप बच्चों को, ठीक है, हमारे प्यारे प्यारे सितारों को जो कि हम आपको सौंप रहे हैं, है ना, ठीक है, इनको कुछ ऐसी गाइडेंस देना चाहेंगे, कुछ ऐसे शब्द बोलना चाहेंगे जो शायद इनकी लाइफ को चेंज कर दे। शब्द यही है, आ जाओ भाई, फार्मा आर्मी हमारे साथ जुड़ जाओ
और आपको जो है इजी बना देंगे इस सब्जेक्ट को, और आपका जो करियर पाथ है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, सब कुछ जो है मेंटरशिप जो है बेटा यहाँ पे करेंगे। और इसके अलावा सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए मैं बच्चों को बोलूँगी कि आपको करना ही करना चाहिए। बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, WHO है वो करवाता है, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर्स के फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं बेटा ड्रग से रिलेटेड, आप उसको ज्वाइन करो, उसमें आप करो। इसके अलावा AI के भी काफ़ी सारे आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज आ रहे हैं जो कि फ्री में आ रहे हैं, वो भी आपको ज्वाइन करना जो है चाहिए। एंड देन फार्माको विजिलेंस का आपका डिपार्टमेंट है, मेडिकल राइटिंग डिपार्टमेंट है, फार्माको इकोनॉमिक्स है, इनके अगर सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा कोर्सेज भी अगर सपोज बच्चे कर लेते हैं, जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स में भी डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा आपका 2 इयर्स का होता है, आप इसमें डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर भी कर सकते हो, तो बेटा तो आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाती है। और ये सेगमेंट बेटा बहुत बड़ा सेगमेंट है, जितना करोगे उतना ही कम है, बट हमें हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो बच्चे हैं इंडिया के, ज़रूरत है भाई आप लोगों की कि यस इस फील्ड के अंदर जो है बहुत बड़ा जो है फार्मा को, इंडस्ट्री को, जो है हेल्थ केयर सेगमेंट को बड़ा बनाना है। आपकी ज़रूरत है, आप आओ और अपना योगदान प्रदान करो। और इसके अलावा जो हमारे जो माता पिता हैं उनके लिए भी, आप लोगों के लिए भी, कि आप लोग अपने बच्चों को जो है, पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि इस फील्ड के बारे में भी आप लोग को जितना हमारे एंड से हो सकता था, मैम के एंड से हो सकता था, मैम ने वो क्वेश्चंस आपके रखे, आपके एंड के क्वेश्चंस रखे और उसका जवाब मैंने दिया, तो आप इस फील्ड की तरफ भी देखिए। ये फील्ड बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको नई डायरेक्शन दिखाएगा, और एक बहुत बड़ा जो है सेगमेंट, जो एक खाली सेगमेंट, जो गैप हमें दिख रहा था, उस गैप को फिल करने में हेल्थ केयर सेगमेंट की जो बैकबोन है फार्मा, उसको जो है स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जाते जाते मैम मैं इतना भी कहना चाहूँगी, एक बार आप बच्चों को फिर से बता दीजिए फॉर बी फार्मा किस चैनल पर आना है, फॉर GPAT प्रिपरेशन इन्हें किस चैनल पर आना है, क्योंकि आगे की जितनी भी अपडेट्स होंगी ये उसी चैनल से आपसे कनेक्टेड रहेंगे। डेफिनेटली। तो बेटा जो बी फार्मा का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो साथ साथ में सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए, तो सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए आपका चैनल है, यूट्यूब का चैनल है PW बी फार्म का चैनल। और जो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने के लिए जाना चाह रहे हो, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप PW फार्मा के चैनल पे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी सितारों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अपना समय देने के लिए। आई होप सो बेटा जी आपके लिए ये जो सेशन रहेगा ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा, और अब आपको वो टेंशन जो है वो दूर हो गई होगी भी मुझे आगे क्या करना है। फ्यूचर बहुत बेहतरीन है, लेकिन आपका एक स्टेप, एक कदम आपका फ्यूचर जो है बहुत ही शानदार बना सकता है। तो इस जो स्टेप को आपको लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए फॉर फर्दर गाइडेंस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, तहे दिल से शुक्रिया।